तो देखिए, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो ये एक्साई चीन वाला वेस्टर्न बॉर्डर है, दूसरा ये है मिडिल सेक्टर और तीसरा ईस्टर्न सेक्टर जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। तो अब अगर हम इन तीनों सेक्शन को देखें तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप लोगों को एक मैं टारगेट दिया था जो छोटा सा 100 लाइक का, आप लोग ने उस पर बहुत अच्छे से टारगेट कंप्लीट करा दिया। तो किस वीडियो का मैं टारगेट दिया था वो अभी दिखा देता हूँ। ये वीडियो था हमारा, इस पे 100 लाइक का टारगेट दिया था। तो आप लोग ने बहुत ही अच्छे से लाइक कर दिया था, जो कि मेरा अभी 106 लाइक दिख रहा है। तो अब टाइम है हमारा, हम इसका पार्ट 2 रिलीज कर दें। तो आज हम इसी का पार्ट 2 देखेंगे। तो चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स पे। आफ्टर इफेक्ट्स पे चलते हैं। तो ये हमारा जैसे अभी इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया हो, जो जैसा था सेम वैसे ही है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया हो। तो आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद एक बार मैं यहाँ पे प्ले करके देखूंगा, पहले प्ले कर लूँ। तो देखिए, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो ये एक्साई चीन वाला वेस्टर्न बॉर्डर है, दूसरा ये है मिडिल सेक्टर और तीसरा ईस्टर्न सेक्टर जिसमें सिक्किम और तो ये हमने सुन लिया। और ये जो है हमारा, इसे ऊपर कर लेते ताकि मुझे अगर थोड़ा देखना पड़े तो देख लूँ। और इसको एक बार ऑन कर लेते। तो देखिए, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो ये एक्साई चीन वाला वेस्टर्न बॉर्डर है, दूसरा ये है मिडिल सेक्टर और तीसरा ईस्टर्न सेक्टर जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। तो अब अगर मैं कोशिश करूंगा ये 10 मिनट के अंदर ही कवर कर दूं कि मैं ये केवल कैसे बनाया जाएगा उसके ऊपर हम मैं बात करूंगा। ये जैसे अभी ये जो कॉल आउट दिख रहा है इसके ऊपर ही बात करना है और एनिमेशन देना है। तो आज इसी का टॉपिक ख़त्म कर दें। तो इसमें मैं क्या करूंगा, पहले आफ्टर इफेक्ट्स में चलेंगे, यहाँ प्रोजेक्ट फाइल में। तो यहाँ पे एक फ़ाइल मुझे इंपोर्ट करना है। तो जैसे ये जो इन्होंने एनिमेशन बनाया था, तो अगर मैं इस टाइप का जो एनिमेशन है अगर मैं खुद बनाऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट फाइल रखा हूँ जो उसका यूज़ करूँगा तो हमारा जल्दी हो पाए। तो चलते हैं, ये कॉल आउट करके नाम है हमारा फोल्डर। तो इसे अपने आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट कर लेंगे। ये फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। इसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, फोल्डर का अंदर भी देखो ये राइट एंड राइट दोनों साइड राइट ही है, बट एक ये लेफ्ट वाला है। तो ये लेफ्ट है, ये डबल वाला, इसमें से एक ही आपको यूज़ करना है। देख लेते कौन सा है, ये राइट साइड का। ठीक, ये हमें बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं इसका प्रोजेक्ट फाइल डाउनलोड किया था, उसमें थोड़ा मॉडिफाई कर लिया था, बाकी है उसी प्रोजेक्ट फाइल का। तो हम चलेंगे अपने इस वाले कॉम्प में, यह है हमारा मेन कॉम्प। ठीक, अब यहाँ पे एनिमेशन एक बार देख लो। ये एरिया है ना, यहाँ पे जो अपना इंडिया है, ये इस जगह पे एक पॉइंट लगा है। तो यहाँ पे हमारा राइट साइड में आ रहा था। तो सिंपल, पहले मैं सबको यहाँ पे अपने हिसाब से कर लूँगा, बाद में एनिमेट करूँगा। तो राइट क्लिक लगा के इस पर मैं 3D करूँगा। 3D करने के बाद इसे कनेक्ट कर देंगे। कनेक्ट किससे करना है, वर्ल्ड मैप से, इससे। तो आज मैं काफ़ी दिन के बाद ट्यूटोरियल बना रहा हूँ जो जियो लेयर पे, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है। सॉरी, ये यार इस पे मैं ये थोड़ा साइज़ इसका छोटा करना है, तो बट मैं अभी इस पे कर रहा था। तो इस पे थोड़ा इसका साइज़ छोटा कर लेता हूँ, अब इसे मैं इस पॉइंट पे बना दूँगा। बट ये देखो पॉइंट ना बहुत अंदर, जैसे ये मुझे लाइन बहुत छोटा चाहिए क्योंकि बहुत अंदर हो गया हमारा। तो इस पर मैं क्या करूँगा, डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद ये देखो सिंपल ऐसे आप उठा के रख लो पास में, ऐसे रख लिया। और ये जो एक्स्ट्रा लाइन हो रहा ना, आप कंट्रोल इफेक्ट में जाना, कंट्रोल इफेक्ट में। इसके बाद ये वाला लेयर सेलेक्ट करना जो कंट्रोल F39 सिलेक्ट है। और इसमें से आपको ये जो लाइन करके लिखा हुआ है, केवल इसे लाइन थोड़ा कम कर दो। इसका एनिमेशन आप देख लेना, ये की को चेक करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे आओ इस की के पास, अब इसका हम थोड़ा कम कर लेंगे। ठीक, इतना, और थोड़ा आगे करके देख लें। अगर आपको ज़्यादा लगे तब भी यहाँ से थोड़ा कम कर सकते हो ऐसे। और ये की को आप इस की के पास रख दो। अब चलते हैं मेन कॉम्प में। तो मेन कॉम्प में आने के बाद यहाँ पे इसे रखते हैं, बट ये तब भी काफ़ी बड़ा ही दिख रहा है। तो हो सकता है हमें इंडिया का जो मैप है ना थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। तो मैप को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इस टाइप का मैप को नीचे कर लेंगे। ठीक, एक पॉइंट यहाँ पे हमने कर दिया। अब ये क्या है कि हम वर्ल्ड मैप से कनेक्ट भी कर देते और 3D भी कर देते। अभी कुछ भी करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। बट मैंने अभी एनिमेशन नहीं दिया हूँ कि एनिमेशन केवल आपका ये हमारा जो ये फाइल है इस पे है।
और ये जो आउटलाइन है इस पे है। और मैं अभी दूसरा कौन सा था, राइट साइड वाला, सॉरी राइट साइड तो यही था, अब लेफ़्ट वाला लेके आना है। अब इस पर लेफ़्ट वाले पाएंगे, लेफ़्ट पे आने के बाद लेफ़्ट वाला, ये है हमारा लेफ़्ट वाला, इसका भी साइज़ थोड़ा कम कर लें, कम कर लिए। अब जो ये अंदर वाला ना, इसको अंदर बताया ना कि ये पॉइंट पकड़ के आप थोड़ा ऐसे पास में रख लो। इस पॉइंट को लगता है ठीक से प्रॉपर कनेक्ट नहीं किया गया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, कुछ नहीं। और फिर आपका ये जो ये लेयर है, इसे आप यहाँ पे कनेक्ट कर दो। और जो एक्स्ट्रा हो रहा है, एक्स्ट्रा के लिए क्या करना है, इस पर कंट्रोल पे क्लिक करोगे, फिर आप कंट्रोल इफेक्ट पे अभी यू प्रेस करके इसमें चेक कर लो। आप इसे हटा दे रहे हैं, अभी इस की पे आते हैं, इस वाले पे, ये वाले की पे आपको आना है पड़ेगा, क्योंकि यहीं से कंट्रोल कर पाओगे आप। ठीक, यहाँ पे रख लो। अब ये की को आप इस पे ऐड कर दो। फिर चलते हैं मेन कॉम्प में, यहाँ पे आ गए। अब ये जो हमारा दूसरा पॉइंट था, कुछ यहाँ पे है, एक बार मैप में आप उनके भी देख सकते हो। ऑन करो और थोड़ा आगे चले जाओ टाइम पे, ये इस पॉइंट के आसपास है। तो आप क्या करेंगे, अब इस पॉइंट पे हमारा सही है, ठीक है, ये इस पॉइंट पे लगा दिए। तो ये हमारा पॉइंट रेडी हो गया। अब इसे भी क्या करेंगे, हम 3D कर लेंगे, 3D। अब फिर इसे वर्ल्ड मैप से कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट। और एनिमेशन तो हम अभी स्टार्ट से ही दिख रहा है ना, ये अभी हमें इसको ध्यान नहीं देना, ये हम अभी फिक्स करके रख रहे हैं केवल। अब फिर चलेंगे प्रोजेक्ट फाइल में। अब यहाँ जो डबल वाला करके नाम ऐड किए हैं, ये डबल लाइन वाला है, तो इस लाइन को लेके आएंगे यहाँ पे। अब थोड़ा इसको साइज छोटा कर लें, छोटा कर लिया, इतना भी स्केल नहीं कर ले, थोड़ा सा बड़ा कर लें। और इस पॉइंट को यहाँ कनेक्ट कर दें। बट आपका ये पॉइंट देखो एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो इसे भी 3D और इससे कनेक्ट कर दें वर्ल्ड मैप से। तो सबको वर्ल्ड मैप से ही कनेक्ट करना होता है, क्योंकि मेन आपका वही पेरेंट करने के लिए है। अब इस पर क्लिक करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा लाइन हो रहा था, अब इसे मैं थोड़ा, सॉरी, फुल कर ले, क्वालिटी थोड़ा अच्छा दिख जाए। ये जो है हमारा पॉइंट करके नाम होगा, देखो पॉइंट वाला, टारगेट पॉइंट। तो यहाँ 2 पॉइंट है, एक तो ये पॉइंट है, ये दूसरा वाला ये पॉइंट होगा। इसके आसपास रख लेते हैं। और ये जो लाइन है, लाइन को देखना पड़ेगा, ये वाला लाइन है, सॉरी, इसमें दूसरा लाइन कौन सा है, 1 मिनट देख लें। ये लाइन चेक करने के लिए मैं इस पे कंट्रोल इफेक्ट पे जाऊंगा और इस पे आए। यहाँ आने के बाद यहाँ से भी इसका कंट्रोल के लिए दिया हुआ है, कुछ इतना ही रख रहा हूँ, इतना मैं भी ठीक है। अब इन सबको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको, ठीक। और ये जो लाइन है परसेंटेज वाला, इससे भी थोड़ा हम इस साइड कर लेंगे। और इसमें एक ब्लैक लाइन है, ओपेसिटी जो डाउन है, इसको भी इस साइड कर लेंगे। तो इसलिए ना केवल लगता है छोटा छोटा, बट फिनिशिंग लाने के लिए ना तो आपको समय देना पड़ता है। तो हम एक गाइडेंस दे सकते हैं कि ये गाइडेंस है, और प्रॉपर ब्रेक डाउन करना थोड़ा बहुत मुश्किल, कठिन होता है, इतना इजीली नहीं हो पाता। और क्योंकि आपको समझाने में थोड़ा सा उस समय लगता है ना, कि आपको समझाना भी उसके साथ साथ, बनाना ही नहीं कि केवल बना रहे हैं। अब ये वाला लाइन चेक करना है आपको, ये वाला, एक लाइन तो ये थी, दूसरी लाइन हमारा ये है, ठीक। इस लाइन को ऐसे यहाँ पे लेके चले आएंगे, यहाँ पे। और ये जो दूसरा वाला पॉइंट है ना, पॉइंट पे सिलेक्ट करेंगे, पास में रख देंगे। अब आप मेन वाले पे आओ, कि थोड़ा पास में तो हो गया, बट और भी पास में चाहिए था मुझे। तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैप को अपने जूम कर लूँगा, इसे भी 3D हटा दूँ और कनेक्ट भी अनकनेक्ट कर दे रहा हूँ, और इसे थोड़ा सा मैप को और जूम कर लूँ।
अब इसे नीचे, फिर भी ये छोटा करना पड़ रहा है अभी। और थोड़ा इसे रोटेट कर लेते हैं। वाई प्रेस करो, ये जो एंकर आपको दिख रहा है ना, ये वाला इस पे रख लो आप। अब केवल माइनस प्रेस कर रहे हैं हम, कुछ इस टाइप का हमारा ऐड हो जाएगा। बट ये और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो उन्होंने खुद का बनाया हुआ है तो ज़्यादा बेटर होता है। मैंने टेम्पलेट उठाया था क्योंकि टाइम बचा पाए। अब इसे मैं क्या करूँगा, 3D कर लूँगा, 3D। अब इसे मैं पेरेंट कर दूँगा वर्ल्ड मैप से, वर्ल्ड मैप से कनेक्ट कर दूँगा। अब प्ले करके एक बार देखेंगे, फिर उसके बाद एनिमेशन लाएंगे। तो देखिए, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो ये क्वार्टर कर लूँ क्योंकि हैवी हो गया। तो देखिए तो देखिए, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, थोड़ा सा ये अभी प्लेइंग चल रहा है, बफिंग हो रहा है, तो होने दो, फिर देखते हैं हम। किचन वाला वेस्टर्न सेक्टर और दूसरा ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम देश आते हैं। तो इन तीनों सेक्शन को देखें तो जो वेस्टर्न सेक्टर, यहाँ पे इन्होंने अपना जॉनसन बना, लेकिन चाइना तो अब हम प्ले करते हैं। तो देखिए, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो तो तीन ये हमारा बफिंग हो गया है। अब हम इसे एक बार मेन वीडियो देख लेते हैं तो आइडिया लगेगा कि उन्होंने एनिमेशन कैसे दिया है। तो देखिए, इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो ये एक्साई चेन वाला वेस्टर्न, अब ये जब यहाँ पे आया ना, तो ये फर्स्ट वाला लेफ्ट राइट वाला, इसे यहाँ पे कर लेते हैं इस जगह पे। अब फिर उसके आगे से हम प्ले करते हैं यहाँ से। दूसरा है आपका यहाँ पे, क्योंकि प्ले नहीं हो रहा था ठीक से, तो यहाँ पे कर लेंगे। तीसरा जब इसकी बात हो रहा है यहाँ पे, तो इसे यहाँ पे हम कर लेंगे इस टाइप का। अब हम स्टार्ट से थोड़ा एनिमेशन देते हैं। ठीक, इनका ये हाइड कर दें और अब हम अपने मैप में एनिमेशन देते हैं। तो हमारा जो इंडिया था ना, पहले इसे सेंटर पर कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी नीचे आ गया है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा जूम था, तो पहले जूम कर लेंगे। जूम करने के बाद कुछ इस टाइप का लेके आएंगे। यहाँ पे देखो इंडिया टाइप था, यहाँ पे चाइना, तो हम टाइप कर लेते हैं। टी प्रेस किए, इंडिया, फॉन्ट को बोल्ड कर ले थोड़ा तो अच्छा लगेगा। इससे 3D कर लो आप, 3D, और फिर यहाँ से डायरेक्ट वर्ल्ड मैप से कनेक्ट कर दीजिए। फिर इसको डुप्लीकेट कर दिए हम, यहाँ पे नाम डालते हैं चाइना, चाइना, और इसी को चाइना को कॉपी। अब ये जो है टेक्स्ट इंडिया वाला ना, यहाँ पे रख देंगे, तो इस पर वही पेस्ट कर देंगे चाइना, तो ये हमारा हो जाएगा। और इसे थोड़ा छोटा छोटा कर लेते हैं, टेक्स्ट काफ़ी बड़ा दिख रहा है। ये हम कंट्रोल शिफ्ट माइनस कर रहे हैं, तो इससे जो है कि छोटा हो जाता है, स्केल होता है एक तरीके से। और इंडिया को अपने हिसाब से अपनी जगह सेट कर लो और चाइना को भी सेंट्रलाइज कर लो। बट इसे और अच्छे से कर सकते हो, बट मैं केवल समझाना चाहता हूँ। और अब हम इसे प्ले करेंगे। तो प्ले कैसे था उनका, पहले ये मैप को थोड़ा जूम किया हुआ था उन्होंने। मैंने एक यार रिसेंट वीडियो बनाया था यूट्यूब पे जो लाइव आके सिखाया था, वो थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से यूट्यूब ने उस वीडियो को रिमूव कर दिया गया। तो क्योंकि कुछ ना कुछ नया ही सीखने के लिए मिलता है, तो एक गलती से लाइव तो मैंने कर दिया, जो कि काफ़ी इंगेज भी उस पर आया था, काफ़ी लोग भी जुड़े थे, तो हटा दिया गया, कोई नहीं। तो अब इसे यहाँ पे हम की ऐड कर लेंगे। की ऐड करने के बाद थोड़ा ना रोटेट था इंडिया इस टाइप का, और थोड़ा और जूम कर लें। अब यहाँ तक आते आते ये 0 पे हो जाए और थोड़ा स्केल डाउन हो जाए हमारा इस टाइप का, और थोड़ा इसे सेंट्रलाइज कर लें अपना।
ठीक, अब एक बार इसे प्ले करके देखें। इससे ना की और जूम कर लेते हैं इसे। देखो काफ़ी ज़्यादा अगर जूम भी कर लो, आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो, ये जो दिख रहा होगा आपको, इससे भी कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे की तो लगा, बट यहाँ लगता है ना जो हमने रीसेट कर दिया था, इसलिए एनिमेशन ऐड नहीं हुआ। तो इसे हम थोड़ा यहाँ 0 करेंगे, 0। कुछ इस टाइप का कर लेंगे। अब ये देखो हमारा यहाँ तक एनिमेशन क्या है कि यहाँ पे भी एनिमेशन हमारा जूम इन जूम आउट नहीं हुआ है इतना। अब स्टार्ट में थोड़ा देख लें, ऐसा है, बट ये थोड़ा सा मुझे ये अच्छा लग रहा है, तो ऐसा थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ और इसे और जूम कर लेते हैं। सेंटर, अब प्ले करके देखते हैं। तो देखिए इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, इसलिए कहते सिस्टम बढ़िया होना चाहिए। देखो प्ले हमारा जब अच्छे से नहीं हो रहा है तो और थोड़ा जियो लेयर का अगर आप काम सीख रहे हैं या सीख चुके हैं अच्छे, तो प्राइसिंग वगैरह सही सेट करके रखो, लो लेवल पे मत काम करो, क्योंकि आप इसमें खुद ही देखो आपको टाइम लगेगा बनाने के लिए। तो ये है मिडिल सेक्टर, इसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। तो देखिए इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। अब इसे ना अगर हम इसे थोड़ा और इन्हेंस कर सकते हैं, इसे सिलेक्ट करेंगे और इस ग्राफ पे आना है आपको। ग्राफ पे आने के बाद यहाँ पे 1 मिनट चेक कर लें, एडिट ग्राफ होना चाहिए, स्पीड ग्राफ वाला, इस पर सिलेक्ट कर लो, फिर से लेयर को सिलेक्ट कर लेना और इस टाइप का कर लो। ये क्या है कि फास्ट से आएगा, अब थोड़ा एनिमेशन नहीं देखना। तो देखिए इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, तो प्ले ही नहीं, चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो ये एक्साइज चाइना का इस टाइप का। तो देखिए इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो ये एक्साइज चेन वाला वेस्टर्न बॉर्डर है, दूसरा ये है मिडिल सेक्टर। अब यहाँ तक आया, अब जब 1 मिनट यहाँ पे रोक लें, तो ये एक्साइज चेन वाला वेस्ट, इसे यहाँ रख लेंगे। तो ये एक्साइज चेन वाला वेस्टर्न बॉर्डर है, दूसरा ये है मिडिल, क्योंकि हमारा एनिमेशन इसमें दिख नहीं रहा है, तो ये और थोड़ा इसके पास रख लेते हैं, थोड़ा लेट हो रहा है एनिमेशन। तो ये एक्साइज चेन वाला वेस्टर्न बॉर्डर है, 1 मिनट यहाँ रख लें। 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो ये एक्साइज चेन वाला वेस्ट, 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो ये एक्साइज चेन वाला वेस्टर्न बॉर्डर है, दूसरा ये है मिडिल सेक्टर, और तीसरा मिडिल सेक्टर की जब बात हो रही है यहाँ तक आ जाए, ठीक। अभी तो उसमें हम नाम चेंज कर देंगे, अभी नाम फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। जब यहाँ तक आया ना तो इंडिया को और यहाँ पे पास में लेके और इससे थोड़ा इस टाइप का कर लेंगे, तो उनका जैसा है, मतलब सेम तो ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि हर का एक बार बनाने में थोड़ा हर एक लोग का अलग अलग टाइप का होता है। बट मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि ऐसे बनाना है ये, ठीक। ऐसे ये आपका ये वाला एरिया आएगा, फिर मिड यहाँ पे जो 2 की ऐड हो गया ना, ये की को यहाँ पे रख लेते हैं। आप प्ले करके सुना। एक तो ये एक्साइज चेन वाला वेस्टर्न बॉर्डर है, बहुत स्लो प्ले होता है ना, इसलिए टाइम लगता है बनाने में से, और इन सब का काम भी बहुत हाई लेवल वाले हैं। एक तो ये एक्साइज चेन वाला वेस्टर्न बॉर्डर है, दूसरा ये, जब दूसरा होता है बात, अब एक बार फिर से देखते हैं। एक तो ये एक्साइज चेन वाला वेस्टर्न बॉर्डर, तीसरा ये है तो प्ले नहीं हो पा रहा, इसलिए मैं पूरी कोशिश नहीं कर रहा था। और थोड़ा ये जब इस एरिया पे आता ना, यहाँ पे थोड़ा इसे मूवमेंट दे दो आप इस टाइप का, और इसे और सेंटर में कर लो यहाँ पे, ठीक। अब प्ले करें फिर से इसके आगे। एक तो ये एक्साइज चेन वाला वेस्टर्न बॉर्डर, देखो प्ले ही नहीं हो पा रही, तो ये सब यार खुद
खुद टेम्पलेट ज़्यादा यूज मत करो, आप खुद से बनाओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ईस्टर्न सेक्टर जिसमें ये वाला जब एरिया था, तो जब ये बात होती है इसका, तो इस पर हम और ज़्यादा जूम कर लेंगे मैप को। ये की को यहाँ पे रख लेते हैं, और इस की में देखो गैप है ना, ये जो गैप क्या है, ये भी की आप ऐड कर लो ताकि आपको एनिमेशन में दिक्कत ना हो आगे। तो यहाँ पे जाएंगे थोड़ा आगे, उसके बाद मैं इसी एरिया को हाईलाइट करूँगा, और मुझे एक्स्ट्रा अगर जो कट रहा है उसको कोई अभी नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये एरिया हाईलाइट करना है। तो इस टाइप से हम बना सकते हैं इसे, और फिर यहाँ आने के बाद इसी की को कॉपी करेंगे, और थोड़ा सा इसमें जो भी मूवमेंट है दे सकते हो आप। अब इसके आगे जाएंगे, अब इसे हम कर देंगे रिसेट करके 0 पे आएंगे, तो हमारा इंडिया का मैप कुछ जो रहेगा फाइनल वाला ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पे नाम जो चेंज करना था, तो अब नाम चेंज कर देते हैं। नाम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, नाम चेंज कर देते हैं। पहला कौन सा एरिया था, 1 मिनट सुन ले, हम नाम सुन ले। एक तो ये एक्साई चेन वाला वेस्टर्न बॉर्डर है, ये वेस्टर्न बॉर्डर है, इस साइड का जो था वेस्टर्न बॉर्डर, इस पर क्लिक किया, टेक्स्ट पे लिख दिए केवल वेस्टर्न सेक्टर है। सेक्टर अगर ये सब ना पता चले तो आप इसका मैप देख लेना, तो वहाँ पे देख लोगे तो आपको इजी पता चल जाएगा कि कैसा है। तो वेस्टर्न सेक्टर, और फिर उसके बाद हम फर्स्ट वाले में आएंगे। अब इसका दूसरे वाले का भी मुझे नहीं पता क्या है, इस पे भी जाएंगे। अब ये भी चेक कर लेते हैं, यहाँ पे है वेस्टर्न, 1 मिनट चेक कर लें इनकी वीडियो में क्या था। मिडल सेक्टर है, तो मिडल टाइप कर लेते हैं अंदर इसके, MIDDLE मिडल सेक्टर। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे मिडल सेक्टर। अब देखते हैं वाला मेन में क्या है। एक इस वीडियो में इसके आगे क्या पॉइंट था, ये देखो यहाँ पे जो हाईलाइट है ये सब डीप ब्लू डाल के बनाया गया है। और ये कौन सा एरिया था, ईस्टर्न सेक्टर है। अब ये वाला जो हमारा था इस पर हम डाल देंगे ईस्टर्न सेक्टर। ईस्टर्न सेक्टर वैसे भी लिखे भी हैं हम, चलो कोई नहीं, अच्छी बात थी। और ये थोड़ा हमारा बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, तो इनका देखो बहुत ज़्यादा हाईलाइट दिखेगा आपको, फिर भी ये काफ़ी ज़्यादा जूम करके दिखा, जो एक्स्ट्रा पार्ट कट गया है तो आप इसे इस टाइप का जूम करके दिखा सकते हो। अब रही ये जो बॉर्डर का, कहाँ गया ये बॉर्डर जो हाईलाइट है, इसको देखो हम बनाते कैसे हैं। ये हमारा तो आउटलाइन वाला तो देखे ही थे, तो यहाँ पे आपको इंडिया का आउटलाइन दिख जाएगा, ये वाला था। इससे अभी मैं थोड़ा और हाईलाइट करूँगा, इसका बॉर्डर और बनाऊँगा बढ़िया। तो इसका बॉर्डर थोड़ा और बढ़ा लिए, काफ़ी ज़्यादा हो गया, ठीक। तो कुछ इस टाइप का बॉर्डर बनाने के बाद इस पर उन्होंने ब्लू टाइप का कलर अप्लाई किया था, तो मैं ब्लू कर लेता हूँ, ब्लू। और इस पर अप्लाई करना है डीप ब्लू। तो डीप ब्लू देखो कुछ इस टाइप का आपको एनिमेशन इसका दिख जाएगा। तो ये जो बॉर्डर की बात थी ना, यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ से ये बॉर्डर ऐसे, उसके बाद फिर यह, और शायद यहाँ का जब भी पार्ट था तो यहाँ एनिमेशन जो दिखाना था इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं यू प्रेस करके। और ये जो हम मास्क किए थे ना, ये मास्क यहाँ से हम डिलीट करेंगे, और ये मास्क देख लेते हैं उसके वीडियो में। एक छोटा सा यहाँ है मास्क, और इसके बाद ये पार्ट है, ये उत्तरांचल जो भी होगा। तो हम अपने मैप में देखते हैं, इस मैप में तो ये थोड़ा सा पार्ट है, मास्क कर लेते हैं। तो मास्क करने के लिए पेन टूल पे सिलेक्ट करेंगे, सॉरी पेन टूल पे नहीं, पेन टूल पे क्लिक करने के बाद ये देखो जो छोटा पार्ट है इस पर करना क्लिक। इसके बाद ऐसे
मास्क कर लो आप, ये केवल एरिया हाईलाइट दिखेगा। और उसके बाद देख लेते हैं एक बार फिर से, यहाँ से हाईलाइट है तो यहाँ क्लिक करो, कुछ ये पार्ट हाईलाइट दिखेगा। तो कलर वगैरह चेंज करना है तो इसी से आप इजीली कर लोगे। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ से कलर जो भी आएगा कर सकते हो। अब इस पर एनिमेशन चेक करते हैं हम, यू प्रेस करेंगे, सेम एनिमेशन वही है। तो अभी फ़िलहाल मैं एक आइडिया रफली आइडिया दे दिया हूँ कि ऐसे बना लोगे आप। तो इस वीडियो को मैं रेंडर करके दिखा देता हूँ फाइनल रेंडर करके दिखा देता हूँ। तो देखिए इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, आप इससे भी बेटर बना सकते हो, डिपेंड करता है कि तीन बनाने सेक्शन में वाले डिवाइड। ऊपर कैसा है। एक मिनट फिर से, तो देखिए इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो तो देखो बफिंग में कितना टाइम लग रहा है, मरा जा रहा है सिस्टम, तो टाइम लगता ही है इसमें। एक बार छोटा करके दिखाते, स्क्रीन हैंग हो गया है तो थोड़ा वेट। तो ये एरिया जहाँ तक है इतना ही मुझे रखना है। इस एरिया का एक्स्ट्रा पार्ट हटा देते हैं। तो ये प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ ट्रिम कर देंगे, ट्रिम वाला, तो ये एरिया हट जाएगा। बट आइडिया तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं एक आइडिया आपको दे दिया कि इस टाइप का बनाना, क्योंकि वीडियो बहुत काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इतना मैं वीडियो लंबी नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने 10 ही मिनट बोला था, बट ये टाइमिंग थोड़ा बढ़ गया। और लाइव एडिटिंग के लिए अभी प्रोसेस टाइम है, बट मैं लाइव करके दिखाऊंगा एक दिन जो रील्स एडिट होता है, और भले ही 4 घंटा 6 घंटा लगे। तो इसे प्ले करके देखते हैं। यहाँ से क्वार्टर ही कर देते हैं यार, क्योंकि सिस्टम प्ले नहीं कर रहा है। तो देखिए इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो ये एक्साई चेन वाला वेस्टर्न बॉर्डर है, दूसरा ये है मिडिल सेक्टर, और तीसरा ईस्टर्न सेक्टर जिसमें सिक्किम अरुणाचल प्रदेश आते हैं। अगर हम इन सेक्शन को देखें तो देखिए इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है वो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। एक तो ये एक्साई चेन वाला वेस्टर्न बॉर्डर है, दूसरा ये है मिडिल सेक्टर, और तीसरा ईस्टर्न सेक्टर जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आते हैं। तो अब अगर हम इन तीनों सेक्शन को देखें तो देखिए इंडिया चाइना का जो बॉर्डर है, तो इसको फ्रेंड्स सेव कर लेते हैं, और इसका प्रोजेक्ट फाइल मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें जो भी चीज़ है यूज़ किया हूँ प्रॉपर सब कुछ मेंशन कर दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना इजीली प्रैक्टिस के लिए। बट आप इससे भी बेटर कर सकते हो, और अगर इस पर टाइम मुझे देना होता ज़्यादा काफ़ी तो और बेटर बना सकते थे, लेकिन इतना टाइम नहीं है। तो अगर आपको किसी कंट्री को जैसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके नंबर हाईलाइट करके दिखाना है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आपको दिखा देते हैं, आप ये वीडियो देखें, और इसमें जो कि अगर आप एक बार ही देखोगे तो आपको दोबारा मुझे नहीं लगता कि आपको दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नंबर काउंटिंग बहुत ही अच्छा से मैं सिखा दिया हूँ। तो आप इस वीडियो को देख लेना। एक बार थोड़ा सा प्ले भी करके दिखा दूँ, तो इस टाइप का बहुत ही मस्त अच्छे से बना लोगे, तो कोई इशू नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यार अगर इस वीडियो से वैल्यू मिला हो, और इस टाइप का ही मैं कंटेंट लाता रहूँगा, जैसे जियो लेयर एडिटिंग के रिलेटेड। बट मेरी चैनल ही एडिटिंग का, तो एडिटिंग ही आएगी। तो अगर आपको एडिटिंग सीखने में इंटरेस्टेड है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं,
और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो, क्योंकि अगर जो सीखना चाहे तो उसको पैसा उसका बच जाएगा। क्योंकि मैंने किसी से बात किया था जो उन्होंने फ़ी दिया था, उनका फ़ी जो था 1,30,000। तो हर लोग तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और मुझे लगता है कि इतना भी बेटर ज़्यादा नहीं सिखाया जाता क्लास में। यूट्यूब भी बहुत अच्छा है, बट किसी का गाइडेंस की नीड हो तो जैसे कि डायरेक्टली कोई लाइव सिखाता है या उसे बात कर सकते हो, तो उनका क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हो। कम बजट में भी हो जाएगा और थोड़ा गाइडेंस भी मिल जाएगा। तो यही था, बाकी आप ऐसे ही फ्री में कंटेंट अवेलेबल रहेगा आपके लिए। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।